नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा वक्त है इस समय। अब निवेशक काफ़ी डरे हुए हैं कि अब ये क्या हो जाएगा शेयर बाज़ार का। तो दरअसल इसका कारण मुख्य रूप से तो अमेरिका का टैरिफ वार ही है, लेकिन इस पे सरकार भी कुछ इंडियन सरकार भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है और इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रहा है। अब इस पर सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कोई बयान नहीं आ रहा है, ना ही इस पे नरेंद्र मोदी सरकार कुछ एक्शन ले रही है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन सरकार के थ्रू ही है। क्योंकि शेयर बाज़ार में जो भी भारी बिकवाली चल रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ इंडियन सरकार है। क्योंकि अगर इंडियन सरकार जो कैपिटल गेन टैक्स जब से सरकार ने बढ़ाया है, अगर ये बढ़ाने का फैसला न किया गया होता तो ये शेयर बाज़ार में एफआई लोग छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं उठता था। क्योंकि अभी तक कोविड के बाद से एफआई वाले लगातार शेयर बाज़ार में, इंडिया का शेयर बाज़ार उनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब से कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, तब से एफआई लोग को यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है उनकी। क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ सरकार सब कुछ अपने कब्जे में करना चाह रही है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी पिछले साल अडानी के ऊपर आरोप जो लगा था उसका कोई सीधा सीधा वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडिया की सरकार को कटघरे में भी लगाया गया था। क्योंकि इंडिया की सरकार और अडानी जी के रिश्ते पर भी सवाल उठे थे, जिस वजह से यहाँ की सरकार ने धन्ना सेठों के चक्कर में इस शेयर बाज़ार को लगता है अब डुबाने का ही काम हो जाएगा। क्योंकि जो अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिशियन ये सब लोग कवर किए हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ने का ही सवाल नहीं उठ पा रहा है। क्योंकि एफआई लोग को जहाँ भी अच्छा मार्केट मिलता है वहाँ वो निकल के जाते ही हैं। क्योंकि उनको लगता है अब इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर अपने प्रॉफिट को कोई बढ़ा नहीं पा रहा है। यहाँ जितना भी पैसा है बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिल जा रहा है, बाकी कंपनी के कमाई पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ावा दिया नहीं जा रहा है और यहाँ नौकरियाँ किसी को दिया नहीं जा रहा है। सरकार नौकरी पे भर्ती दे ही नहीं रही है, तो यहाँ किसी की आमदनी बढ़ ही नहीं पा रही है। जब आमदनी नहीं हो पा रही है तो आदमी खर्चा कैसे करेगा? जब खर्चा ही नहीं कर पाएगा तो भारत की इकोनॉमी जो रफ्तार होनी चाहिए, जो बढ़नी चाहिए जीडीपी, वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इसका मेन कारण सरकार के ही हाथ में है। जब तक सरकार कोई अच्छा पहल नहीं करेगी तब तक एफआई वाले रुकना नामुमकिन है। और डीआई वाले जो घरेलू इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड बड़े बड़े, ये कितना पैसा लगाएंगे? घर का अगर पैसा घर में ही लगेगा तो कितने दिन तक लगेगा? कभी ना कभी तो बाहर कमाने जाना पड़ेगा। वही हालत हो गया है कि जब तक एफआई वाले बिकवाली रोकेंगे नहीं तब तक ये शेयर बाज़ार रुक नहीं सकता। क्योंकि जब तक एफआई वाले यहाँ पर लिक्विडिटी पैसा नहीं डालेंगे तब तक ये मार्केट में घाव नहीं भरेगा। क्योंकि ये मार्केट जितना डीआई वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं तब भी इतना गिरा जा रहा है। अगर डीआई वाले जिस दिन एसआईपी बंद हो गया तो ये डीआई वाले भी नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि एसआईपी के थ्रू उनके पास, डीआई वालों के पास काफ़ी मोटा पैसा जा रहा है। लेकिन तब भी पिछले साल की तुलना में 2025 में काफ़ी एसआईपी बंद हो रहे हैं। क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर किसी को पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ही नहीं शो कर रहा है। क्योंकि किसी का 10%, किसी का 20%, सबके पोर्टफोलियो में लाल ही लाल है। क्योंकि सबको लगा था कि शेयर बाज़ार में कम समय में अमीर बना जा सकता है, लेकिन उन लोगों का दांव अब उल्टा पड़ रहा है।
क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि शेयर बाज़ार इतनी बुरी तरीके से पटकेगा कि उनका जो अपना पैसा लगाए हैं वो भी अपना कैपिटल लगाना बचाना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि डेली उनके कैपिटल से लॉस होता ही जा रहा है। अब ये लॉस कब घटेगा, ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब मार्केट बढ़ेगा, कल मार्केट बढ़ेगा, परसों मार्केट बढ़ेगा। इस वजह से निवेशक अब मार्केट में ठहरे हुए हैं। लेकिन कब तक, कभी ना कभी उनका जवाब तो धैर्य जवाब दे जाएगा, क्योंकि हिम्मत अब टूट चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर वैसे भी काफ़ी डरने वाले होते हैं, क्योंकि जब मार्केट 2-4-10 दिन गिर जाएगा तो मार्केट में वो वैसे भी डर जाते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से निफ्टी इंडेक्स ने अपना 28 सालों का रिकॉर्ड जो तोड़ दिया है, जिस वजह से अब मार्केट में आग की तरह ये खबर फैल चुकी है। क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अब रिटेल निवेशक को लगने लगा है कि इंडियन शेयर बाज़ार अब उठेगा ही नहीं। लेकिन अब ये सरकार के ऊपर है कि अगर सरकार यहाँ पर कुछ अच्छे कदम नहीं उठाएगी तो इस इकोनॉमी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। वो समय गया जब अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे। अब के समय ऐसा कोई अर्थशास्त्री नहीं बैठा है जो अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के बारे में सोच रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ना नौकरियाँ मिल रही है, तो कैसे आगे ग्रोथ करेगा इंडिया। अब चाइना को ही देख लीजिए, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ावा दिया है और चाइना में इतनी सहूलियतें सरकार की तरफ से मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपना वहाँ कारोबार बढ़ा रही हैं, और इंडिया से कारोबार समेट के जब वहाँ जा रही हैं तो उनको अच्छा खासा टैक्स भी दे रही हैं, जिस वजह से चाइना की इकोनॉमी में बूस्ट मिल रहा है, जो चाइना की जीडीपी में काफ़ी बढ़ने में मददगार होता है। और यहाँ इंडियन इकोनॉमिस्ट को काफ़ी अब चैलेंजिंग का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब कंपनियाँ निकल के जाएंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो टैक्स है, इनकम है, वो भी कम हो जाएगा, जिससे आम जनमानस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पैसे की आमद कम हो जाएगी तो यहाँ ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जाएगी। उस महंगाई को रोकने के लिए अब सरकार क्या कदम उठाती है वो तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पक्का है कि शेयर बाज़ार को गिरने से और क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट लिख दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।